Hello everyone, welcome to learning session. This is Jyoti and today we have memory recalled questions class 3. So like, share and subscribe our channel. Don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos. So let's start the class. Okay. तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो ये योजना थी क्या, पहले तो ये योजना जो थी कि जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, क्लियर, रोजगार दिया जा सके। तो ये जो योजना है, जो स्कीम है, ये कब स्टार्ट करी गई थी? यस, हमने इसके बारे में स्टडी करा था। ये कब स्टार्ट करी गई थी? अप्रैल 1 1989 में, जून 1 1989 में, अप्रैल 1 1985 में, जब जून 1 1985 में। यस, ये कब स्टार्ट करी गई थी? एनी आइडिया? यस, ये स्टार्ट करी गई थी 1 अप्रैल 1989 में, क्लियर। तो इसका जो मेन मोटिव क्या था, इस जो योजना का वो मोटिव ये था कि जो लोग हैं रूरल एरिया के, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि वो पॉवर्टी से ऊपर आए, क्लियर। ताकि जो उनके बेसिक नीड्स हैं, जो उनके कंजम्पशन हैं, बेसिक कंजम्पशंस हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं बेसिक, वो उन्हें कवर कर पाए, क्लियर। वो इतना अर्न कर सके ताकि वो अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाए, क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द कॉस्ट शेयरिंग प्रोपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर द जवाहर रोजगार योजना। यस, जो हमारी स्कीम थी जवाहर रोजगार योजना की, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उनका कितना शेयर रहेगा, ठीक है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्लियर। एनी आइडिया कितना शेयर था? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करने वाली थी, स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करने वाली थी, कर रही थी इसमें जवाहर रोजगार योजना में? यस, एनी आइडिया? यस, वो था कितना, 80:20, मीन्स कि 80 जो % है, ठीक है, कॉस्ट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डालेगी, क्लियर। और जो 20% ऑफ द कॉस्ट है वो कौन कवर करेगा? जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं। जिस भी स्टेट में वो ये जो स्कीम है चलाई जा रही है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो 20% उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी? 80%, क्लियर। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम 1993 द मिलियन वेल स्कीम कवर, जो मिलियन वेल स्कीम थी वो क्या चीज़ें वो जो कवर कर रही थी, जो किन लोगों को वो कवर कर रही थी। जैसे कि मिलियन वेल स्कीम है क्या, पहले तो हम बात कर लें कि मिलियन वेल स्कीम क्या थी, कि जो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। जो इरिगेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, इरिगेशन से लेके, उनके लिए ये स्कीम लाई गई ताकि जो वेल्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट करवाए जाएं, ताकि उनकी जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके, ताकि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसको इंक्रीज कर सके, क्लियर। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड थे, ठीक है, ओनली टू, ये जो स्कीम थी ओनली टू पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, जो बिलोंग करते हैं SC एंड ST कैटेगरीज में, या फिर ये उन पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी जो SC एंड ST कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, क्लियर। या फिर ये दोनों के लिए, दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल नहीं थी। तो हमारे फोर्थ ऑप्शन है कि ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। यस, एनी आइडिया क्या आंसर रहेगा इसका? कि वो सिर्फ जो SC STs हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये स्कीम सिर्फ उनके लिए थी, या ये स्कीम उन लोगों के लिए थी जो नॉन SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं जो, ये उनके लिए थी, जो इन दोनों के लिए ही नहीं थी ये स्कीम? यस, एनी आइडिया? यस, ये हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 1993 टू 94 की, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन में फ्रॉम 1993 टू 94 पूछा गया है कि मिलियन वेल स्कीम में किनको कवर किया जा रहा था। यस, एनी आइडिया? यस, द ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी क्यों राइट है? कि जो बोथ जो है A एंड B हमारा सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है? क्योंकि देखो, जो हमारी ये स्कीम थी 1993 से पहले, ये सिर्फ उन लोगों को कवर कर रही थी जो SC और ST कैटेगरी में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आते हैं,
क्लियर। बट 1993 के बाद 94 के बाद इन्होंने उन लोगों को भी कवर, उन स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स को भी कवर करना शुरू कर दिया जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, बट उनके पास जो होल्डिंग है पुअर है वो, और जो उनके पास होल्डिंग है वो स्मॉल होल्डिंग है, ठीक है, फार्म्स की जो होल्डिंग है वो स्मॉल है, ठीक है, और उन्हें इरिगेशन की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्कीम जो है वो ओपन कर दी गई थी। क्लियर। तो सो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है अब हमारे पास द परमिजिबल एक्सपेंडिचर फॉर ए हाउस अंडर द इंदिरा आवास योजना वॉज, कि जब ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी, इंदिरा आवास योजना जब स्टार्ट करी गई थी तो एक हाउस के लिए कितनी वो कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, या बोल सकते हो कितना उन्हें जो है मनी प्रोवाइड करवाई जा रही थी घर के लिए, एक्सपेंडिचर कितना वो उन्हें जो दिया जा रहा था इस स्कीम के अंडर। ये एनी आइडिया, 30,000 दिया जा रहा था, 20,000 दिया जा रहा था, 40,000 दिया जा रहा था, ना 10,000 दिया जा रहा था, एनी आइडिया? यस, हमने इसे डिस्कस करा था। यस यस, द आंसर इज बी। ठीक है, द करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 20,000। ठीक है, वो कितना एक्सपेंडिचर करा गया था हाउस पे इंदिरा आवास योजना के अंडर, 20,000 तक का। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंदिरा आवास योजना वॉज funded on a cost sharing basis of dash between the center and states except फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो जो उनका शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इंदिरा आवास योजना के लिए कितना था? यस, एनी आइडिया? 80-20 का प्रोपोर्शन था, 75-25 का प्रोपोर्शन था, 90-10 का प्रोपोर्शन था, 70-30 का प्रोपोर्शन था। यस, एनी आइडिया कितने का प्रोपोर्शन था वो? कितना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी और कितना स्टेट गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही थी? यस यस, इट्स बी, ऑप्शन बी मीन्स 75-25 का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन था इंदिरा आवास योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही थी 75% कंट्रीब्यूट कर रही थी, और जो बाकी की स्टेट्स हैं, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही थी 25%। क्लियर। हम बात कर रहे हैं एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उसमें जो कंट्रीब्यूशन था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वो था 90:10 का। मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रही थी 90% एंड जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी हमारा 10% का। क्लियर। ये नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्कीम वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्कीम वॉज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे हमने पीछे अभी बात करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट्स कर रही थी। बट अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट कर रही थी, जो फुल्ली क्या थी, सेंट्रलाइज्ड स्कीम थी। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इनमें से वो कौन सी स्कीम थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना। यस, इनमें से कौन सी वो स्कीम थी जो 100% जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी? जैसे हमने ये दो स्कीम्स का तो आपको पता चल गया। ये जो जवाहर रोजगार योजना थी ये 80-20 का प्रोपोर्शन था। इंदिरा आवास का हमने अभी पढ़ा 70 और 25 का प्रोपोर्शन था। क्लियर। ठीक है, बची ये दो, इनमें से कौन सी वो स्कीम थी? यस, एनी आइडिया? यस, हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कंसेप्चुअल क्लासेस में। यस, द आंसर इज बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रली जो है वो स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो भी 75:25 मीन्स कि वो भी 75-25 की रेशियो में है। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज फंडेड मेनली फ्रॉम द एक्रूवल ऑफ। हमने तो बात कर ली कि सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही थी वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही थी? जब बोल सकते
कौन से जो एक्रूअल इनकम थी उसकी, जिसमें से वो ये कंट्रीब्यूट कर रही थी। ये सनी आइडिया, वो रोड टैक्स जो उसने एक्रूअल कर रखे थे, एक्रूअल मीन्स कि जो उसने इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है, उनमें से, ठीक है, वो जो एक्रूअल वर्ड है वो इनकम के लिए हम यूज़ करते हैं। इनकम जो हमारे पास इकट्ठी जो हम इनकम है वो जमा हुई होती है, उसके लिए हम एक्रूअल वर्ड यूज़ करते हैं। और जो हमें एक्सपेंसेस पे करने होते हैं भी, उनके लिए हम आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं एक्रूअल की। तो एक्रूअल इनकम जो है हमारी, जो, ठीक है, उस वो कौन सी इनकम है जिससे जो है वो स्कीम को स्पॉन्सर किया जा रहा था, जिससे जो कॉस्ट है स्कीम की वो करी जा रही थी। यस, रोड टैक्स था, इनकम टैक्स में से, एजुकेशन सेस में से, डीजल सेस में से। यस, एनी आइडिया किस में से जो कॉस्ट वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी इस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए? यस, एनी आइडिया? यस, इट्स डी, डीजल सेस में से। ठीक है, डीजल सेस में से जो है वो अमाउंट प्रोवाइड करवाई जा रही थी इस योजना के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। ठीक है, जो कि फुली सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम is an employment scheme in India for provides dash days of guaranteed wages employment for all employment seekers above 18 years of age and willing to do work। कहते जो हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है NREGS, ठीक है, उस स्कीम के अंडर कितने डेज के लिए जो गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा था। ठीक है, किन लोगों के लिए? जो अबव 18 है। ठीक है, अबव 18 है और विलिंग टू डू वर्क है। और क्या है? विलिंग टू डू वर्क। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं और 18 से ऊपर हैं उनके लिए इस योजना में जो है गारंटीड वेज जो है वो गारंटीड वेज प्रोग्राम जो है चलाया गया था उन लोगों के लिए। क्लियर? तो कितने दिन का गारंटी जो है उन्हें दी जा रही थी कि इतने दिन के लिए उन्हें ये काम मिलेगा ही मिलेगा। यस, एनी आइडिया? 70 डेज था, 180 डेज था, 100 डेज था, 180 डेज था। यस, एनी आइडिया? कितने डेज के लिए ये जो गारंटी प्रोवाइड करवाई जा रही थी? यस, एनी आइडिया? यस, इट्स सी, मीन्स 100 डेज। ठीक है, कितने दिनों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा था? 100 डेज के लिए। क्लियर? तो इसे हम 100 दिन रोजगार योजना भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका मेन मोटिव क्या था? इस जो स्कीम का मेन मोटिव यही था कि जो अबव 18 हैं और विलिंग टू डू वर्क है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी रिड्यूस हो। ठीक है, और जो उनकी विलिंगनेस है, ठीक है, वो जो उनके पास पोटेंशियल है वर्क करने की वो भी निकल के आए, और जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो, और वो अल्टीमेटली जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसे रेज कर सके, और अपनी जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको वो फुलफिल कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास NREGS, जिसके बारे में हमने अभी बात करा, विच वॉज लॉन्च ऑन February 2nd, 2006 in 200 most backward districts in the first phase and was expanded to dash district in the second phase during 2007 and 8। जो है जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी 2006 में। ठीक है, पहले डिफरेंट फेजेस में से लॉन्च करा गया था। तो फर्स्ट फेज में जो है 200 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करा गया था। तो सेकंड फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा गया था अंडर दिस स्कीम? ठीक है, जिसमें 100 दिन रोजगार योजना प्रोवाइड करवाई जा रही थी। 100 दिन मिनिमम जो 100 डेज है वो एम्प्लॉयमेंट जो है उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही थी, जो अबव 18 है एंड विलिंग टू डू वर्क है। तो वो किन डिस्ट्रिक्ट में, सेकेंड जो फेज था उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है एक्सपैंड करी गई? यस, एनी आइडिया? 310 डिस्ट्रिक्ट्स में, 320 डिस्ट्रिक्ट्स में, 330 डिस्ट्रिक्ट्स में, या 340 डिस्ट्रिक्ट्स में? यस, एनी आइडिया? यस, हमने इसके बारे में करा था डिस्कस। यस, इट्स सी, मीन्स 330 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने? 330 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सेकेंड फेज में करी गई, और जो थर्ड फेज में 226 जो है करी गई थी। 226 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस योजना को एक्सपैंड करा गया सितंबर 2008 में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
वॉज लॉन्च्ड इन, जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो कब लॉन्च करी गई? यस एनी आइडिया? 10 जुलाई 1999 को, सितंबर 1999 को, अप्रैल 1999 को, तो जून 1999 को। यस एनी आइडिया वो कब लॉन्च करी गई हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? यस यस एनी आइडिया कब लॉन्च करी गई थी वो? यस द आंसर इज सी, अप्रैल 1999 को। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो लॉन्च करी गई थी 1999 को। क्लियर? ये एक ऐसी योजना थी जिसमें जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाई जा रही थी। जो अर्बन एरिया के पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए ये योजना जो है वो स्टार्ट करी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन, यस ये योजना कब स्टार्ट करी गई थी? योजना कब स्टार्ट करी गई थी? एनी आइडिया? यस अप्रैल 1997, जुलाई 1997, दिसंबर 1997, सितंबर 1997। यस कब स्टार्ट करी गई थी ये योजना? एनी आइडिया? यस ये करी गई थी दिसंबर 1997 को। कब स्टार्ट करी गई थी ये? दिसंबर 1997 को। क्लियर? तो नेक्स्ट है अब हमारे पास, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम नीड प्रोग्राम? अब मिनिमम नीड जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है? ठीक है, कौन सा है जो मिनिमम नीड प्रोग्राम में है कवर किया जा रहा था? यस एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर किया जा रहा था, रूरल हेल्थ को कवर किया जा रहा था, रूरल वाटर सप्लाई को कवर किया जा रहा था, रूरल रोड एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को कवर किया जा रहा था, हाउसिंग असिस्टेंस टू रूरल लैंडलेस लेबर्स को कवर किया जा रहा था। यस किनको कवर किया जा रहा था इस स्कीम में? एनी आइडिया? ऑप्शन ए रहेगा आंसर, जिसमें क्या था कि ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल रोड एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाउसिंग असिस्टेंट टू रूरल लैंडलेस लेबर प्रोवाइड करवाई जा रही थी मिनिमम नीड में। या फिर ऑप्शन बी रहेगा, जिसमें क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाउसिंग असिस्टेंट टू रूरल लैंडलेस लेबर्स। या फिर सी, जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, या फिर डी। यस क्या आंसर रहेगा इसका? एनी आइडिया? क्या है मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था हमारा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? यस एनी आइडिया? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? यस इट्स सी, कि सारे के सारे ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ये रहेगा सी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? सी, कि ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं, जैसे हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन, रूरल हेल्थ, ये सारे के सारे क्या है मिनिमम नीड जो प्रोग्राम था। ठीक है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारी मिनिमम नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जो मिनिमम नीड है, ठीक है, सबसे पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन भी उसकी नीड है। ठीक है, क्योंकि हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट में जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है स्पेशली, वो मिनिमम नीड है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे काम करने की, न्यू न्यू इनोवेशंस लाएं। रूरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो हेल्दी रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, चाहे वो फार्मिंग में ही हो। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो वो एग्रीकल्चर में भी अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे। ठीक है, रूरल वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई तो आपको पता है कि जल ही जीवन है। ठीक है, वाटर सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के लिए। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नीड प्रोग्राम में आती है। रूरल रोड, जैसे हमने पहले बात करी, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी, अगर रोड्स जो हैं उन्हें कनेक्ट करते हुए नहीं हुए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे वो काम कर सकते हैं? ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्लियर? तो हाउसिंग असिस्टेंस टू रूरल लैंडलेस लेबर, जो रूरल लैंडलेस लेबर हैं उनको हाउस प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये भी हमारी बेसिक नीड है। तो ये सारी की सारी जो नीड्स हैं हमारे मिनिमम नीड प्रोग्राम में आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑप्शन is correct in contest to the objective of drought prone area program? जो DPAP था हमारा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम,
जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो ड्रॉट एरियाज हैं, जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन एरिया की डेवलपमेंट के लिए जो है, ठीक है, प्रोग्राम चलाए गए। तो उनमें से कहता कि अगर हम उनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनमें से कौन से वो पॉइंट्स हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले है हमारे पास डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्लियर? सेकंड है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। थर्ड है एफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेस्चरल लैंड्स, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स। यस, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉइंट हमारे पास, क्या ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा जिसमें हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट हमारा ऑप्शन, फर्स्ट हमारा क्या था कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट करना, मैनेज करना उन रिसोर्सेज को और उनकी डेवलपमेंट करना। सेकंड है हमारे पास सॉइल मॉइस्चराइजर कंजर्वेशन के लिए मेजरमेंट्स लेना, जैसे सॉइल की जो मॉइस्चर है जो वो बना रहे उसके लिए जो मेजर्स लेना। ठीक है। थर्ड है एफॉरेस्टेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है। जो पेस्चर लैंड है मीन्स ग्रीन एरिया होता है, जो ग्रीन कवर होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना, ग्रीन एरियाज को कवर करना और एक्सपैंड करना। क्लियर? लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट करना, जैसे हमारे काव हैं, बुफेलोज हैं, शीप्स हैं, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस, जो सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस हैं जो इनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट करना। क्लियर? तो जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन जो स्लम है उनकी इंप्रूवमेंट करना। यस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा? एनी आइडिया? यस, वो सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 6th पॉइंट है वो इसमें कवर नहीं हो रहा। क्लियर? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कवर हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो ड्रॉट एरिया को इम्प्रूव करने के लिए करे जा रहे हैं। बट जो एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम जो है वो ड्रॉट एरिया को कवर नहीं कर रहा है, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सी, जिसमें कि ये जो फर्स्ट 5 ऑप्शन है वो कवर हो रहे हैं। क्लियर? जिसके बारे में हमने बात करी कि देखो हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी की वजह से ड्रॉट होता है। ठीक है, पानी की मैनेजमेंट प्रॉपर हो, उनकी जो के रिसोर्सेज हैं जिनसे हम उन्हें मैनेज कर रहे हैं, जो स्टोर करके रख रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो। क्लियर? जो सॉइल है, ठीक है, उसका जो मॉइस्चर है, ठीक है, उसका मॉइस्चर बना रहेगा तभी तो ड्रॉट आने के चांसेस कम होंगे। क्लियर? तो उसको मॉइस्चर बना रहे उसके लिए मेजर्स लेना, ठीक है, उसको कंजर्व करके रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जितने पेड़ होंगे उतनी हमें रेनफॉल ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या है, ड्रॉट नहीं होगा। ठीक है? जो लाइफ स्टॉक है हमारा उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, ताकि लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट से भी क्या रहेगा, हमारे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं हमारे पास सब्सटीट्यूट रहेगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा, सब्सटीट्यूट रहेगा कि अगर हमारी फसल खराब भी हो जाती है तो हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी उन एरियाज की डेवलपमेंट होगी। क्लियर? तो हाँ, जो सब्सटीट्यूट ऑक्यूपेशन हैं और ऑक्यूपेशन को डेवलप करना। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं हमारे ड्रॉट प्रोन एरिया के। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP वॉज लॉन्च्ड इन। ये कब लॉन्च करा गया था? ये सनी आइडिया? जो द हिली एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च करा गया था? ये सी कब लॉन्च करा गया था? एनी आइडिया? 1999 में लॉन्च करा गया था, 2000 में लॉन्च करा गया था, 1976 में लॉन्च करा गया था, 1975 में लॉन्च करा गया था। एनी आइडिया कब लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम? यस, ये लॉन्च हुआ था 1975 में। ठीक है, कि जिसमें जो हिली एरियाज के लोग हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि वो एरियाज, ठीक है, वहाँ पे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वॉज लॉन्च्ड इन 1978 on the recommendation of the National Commission of Agriculture with the aim of, क्या एम था, क्यों जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट करा गया, वो लॉन्च करा गया? ये सनी आइडिया?
क्यों करा गया था? कंट्रोल फॉर द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। मिटिगेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट इन द एरिया, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो वो ड्रॉट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको मिटिगेट करना, कि लॉस को मिनिमाइज करना, ठीक है, इतना लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाएगा। रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से भी जो डेजर्ट है, ठीक है, उसमें उस जो हमारे स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे डेजर्ट है वो फैलता जाएगा तो जो हमारे डेजर्ट में नहीं सर्वाइव करने वाले जो स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उनको बचाना, रिस्टोर करना। रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इन दिस एरिया। यस, एनी आइडिया इसमें क्या आंसर सही रहेगा? यस, एनी आइडिया? यस, क्या रहेगा? ऑल आर द करेक्ट, जो ऑल आर द इनकरेक्ट, ऑप्शन जो है हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट, या फिर ओनली ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। यस, एनी आइडिया क्या रहेगा? हम बात कर रहे हैं जो डेजर्ट एरियाज हैं, ठीक है, जो उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनका क्या एम है? यस, एनी आइडिया? यस, ये क्या रहेगा? हमारा आंसर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे अभी, ये सारे के सारे जो हैं वो उसको जो डेजर्ट एरिया के लिए जो प्रोग्राम हैं चलाए जा रहे हैं उनका एम है, ताकि जो पहला जैसे हमने बात करी कि डेजर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, ठीक है, जितना डेजर्ट है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा अगर फैलता जाएगा तो डेजर्ट एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेशन, जो लॉस हो रहा है हमें डेजर्ट की वजह से, जैसे ड्रॉट आ जाते हैं तो उस लॉस को मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ताकि डेजर्टिफिकेशन ना हो, ड्रॉट्स ना आए, ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है उसको इंक्रीज किया जा सके। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हैं? एम है हमारे जो डेजर्ट के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनके लिए, उनके एम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास a centrally sponsored scheme of integrated dry land agriculture development was launched in। अब जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो ड्राई लैंड के लिए डेवलपमेंट के लिए, ड्राई लैंड जो है हमारी जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, उन एरियाज़ की के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो कब लॉन्च हुआ? यस, जैसे हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च करा गया? यस, एनी आइडिया? वो कब लॉन्च करा गया? यस, एनी आइडिया? यस, कब करा गया? 1975 में करा गया, 1999 में करा गया, 1980 में करा गया, या 1970 में करा गया? यस, वो करा गया 1970 में, ठीक है। जो ये ड्राई एरियाज हैं उनके लिए जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये स्टार्ट करा गया था 1970 में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको मैनेज और ऑपरेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं, या फिर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम नबार्ड कहते हैं, जब वो इसे ऑपरेट और मैनेज करता है। ये सनी आइडिया? कौन इसे ऑपरेट और मैनेज करता है? जो भी हम फंड डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड लाया जाता है, जब मैनेज किया जाता है, उसे कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है, और जो ऑपरेट कर रहा है? यस, एनी आइडिया? यस, वो है हमारा नबार्ड, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी रूरल एरिया के लिए जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनमें नबार्ड के बनने से पहले आरबीआई ही सारा का सारा देखता था, बट जब आरबीआई ने नबार्ड को एस्टेब्लिश करा तो नबार्ड का क्या फंक्शन था कि जो भी ये प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करे, ऑपरेट करे, ठीक है, बट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, बट इनको मैनेज करना, ऑपरेट करना, इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवानी, ठीक है, वो सब कौन करता है? नबार्ड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। कितने जो टू डिस्टिंक्ट टाइप थे वो कौन से थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जो 1991 में हमने बनाए, जो रिफॉर्म्स बनाए हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके दो डिस्टिंक्ट जो है टाइप कौन से थे?
एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इनमें से वो कौन दो ऑप्शन थे, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के टाइप थे, ए और बी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, या फिर बी एंड सी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, या फिर सी एंड डी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, या फिर डी एंड ए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। यस, क्या क्या हो सकता है इसका आंसर? हमने इसे डिस्कस करा है। यस, क्या है इसका आंसर? बी, ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, वो अनस्टेबल हो गई थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हो आप, जो है डिफरेंसेस आ गए थे, और क्या बोल सकते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करना रिफॉर्म में लाया गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो पहले पब्लिक सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता था, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ में पब्लिक सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर था हमारा, उसको रिफॉर्म करा गया, लिबरलाइजेशन करा गया, प्राइवेटाइजेशन करा गया, ग्लोबलाइजेशन करा गया 1991 के बाद में, ठीक है, जिससे क्या था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जब आप बोल सकते हो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने बिजनेस को बढ़ाने की। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपेयर टू द 1980s, क्रेडिट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन 1990 वॉज, अगर हम कंपेयर करते हैं 1980 के साथ 1990 को, तो जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज हुई थी कि सेम थी? यस, हायर थी, लोअर थी कि सेम थी? यस, एनी आइडिया? वो लोअर थी, वो लोअर हो गई 80s के अगर कंपेयर करें 90s के साथ, तो वो लोअर हो गई थी। इसी वजह से हमें क्या है, रिफॉर्म्स लाने पड़े थे 1991 में, ताकि उसे एग्रीकल्चर को जो है उसकी जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लाया जा सके, ठीक है, ताकि वो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवा सके, जो फार्मर्स हैं उन्हें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि जो वो जिन रिसोर्सेज की उनके पास कमी है वो उन्हें रिसोर्सेज को ले और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करें। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब लॉन्च करा गया? ये एनी आइडिया वो कब लॉन्च करा गया था? 1955, 1952, 1956 या 1957? यस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च करा गया था? यस, वो लॉन्च करा गया था 1952 में। क्लियर? कब लॉन्च करा गया था? 1952 में। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन एम क्या था कि डेवलपमेंट हो रूरल एरिया की हर एक साइड से, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, चाहे वो एजुकेशन को लेके, चाहे रोड्स को लेके, चाहे आप बोल सकते हो स्कूलिंग को लेके, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है उसको लेके, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में ये जो अप्रोच थी, प्रोग्राम था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 21st, व्हाट आर द डेवलपमेंट इश्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन से जो है वो डेवलपमेंट इश्यूज थे? ठीक है, डेवलपमेंट इश्यूज कौन कौन से हैं इनमें से? फर्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, ये हमारा डेवलपमेंट इशू था या नहीं था? ठीक है, द फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर, ये भी डेवलपमेंट इशू था कि नहीं था? सोशल एंड वाटर इरोजन, ये था हमारे लिए इशू, डेवलपमेंट इशू की नहीं था? कम्युनिटी वाटरशेड मैनेजमेंट, क्लियर, ये भी था कि नहीं था? ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस है वो क्या है? ए, बी एंड डी। क्या? लोअर पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, द फास्ट डिप्लीशन ऑफ द ग्रीन कवर एंड कम्युनिटी वाटरशेड मैनेजमेंट, क्या ये इसका आंसर था? ठीक है, क्या ये इश्यूज थे हमारे पास मेन, या फिर हमारे पास इश्यूज थे लो पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, द फास्ट डिप्लीशन ऑफ द ग्रीन कवर, सोइल एंड वाटर इरोजन, ठीक है, या फिर सी, बी, डी हमारे पास ऑप्शन वो करेक्ट है, या फिर ए, सी, डी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है? ये सनी आइडिया कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है? यस, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों बी करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट इशू कौन कौन से थे? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी कौन से? लो पर कैपिटा
इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। ये हम, क्योंकि अगर उनकी पर कैपिटा इनकम लो है तो उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है। तो उनकी जो इनकम को इंक्रीज किया जा सके ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा इशू था डेवलपमेंट का कि उनकी जो इनकम थी, वो जो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं वो बहुत कम थी। क्लियर। नेक्स्ट है फास्ट डिप्रेशन ऑफ ग्रीन कवर। ग्रीन कवर भी जो है डिप्लिक्ट होता जा रहा था, ठीक है। जैसे ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। फ्लड आने के चांसेस आप बोल सकते हो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा था, ठीक है। ये सारे रीजन भी जो है हमारे डेवलपमेंट इश्यूज थे, ठीक है। अगर ड्रॉट आ जाएंगे तो हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, फ्लड्स आ जाएंगे तब भी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ग्रीन कवर के हट जाने से, डिप्लीशन होने से बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सोयल एंड वाटर इरोजन। सोयल इरोजन होने से, ठीक है, जैसे फ्लड आ जाते हैं तो सोइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वो इरोज हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है, क्लियर। तो जिसकी वजह से भी जो क्या है वो हमारे लिए डेवलपमेंट इशू है, क्लियर। वो भी हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंट इशू है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी वाटरशेड मैनेजमेंट। ये हमारे लिए मेजरमेंट है किस चीज़ के लिए, सोयल और वाटर इरोजन को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट करके, ठीक है। तो ये हमारे लिए इशू नहीं है, ये इसका मेजरमेंट है, आप बोल सकते हो इसका मेजर है कि जिससे कि हम जो सोयल इरोजन और वाटर इरोजन को बचा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, what are the components of human resource development from the following। इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल सकते हो कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लीडरशिप डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर मार्केट। यस, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। देखो ह्यूमन रिसोर्स की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, क्लियर। तो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है। इससे भी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट रहेगी। लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी अगर डेवलप करते हैं तब भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है। स्किल ट्रेनिंग देते हैं अगर, तो उससे भी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप होगा, क्लियर। एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, वो उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, बट इससे ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट नहीं होगी, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इससे क्या मार्केट की डेवलपमेंट होगी, क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ए बी सी हमारे जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज करेक्ट ऑप्शन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उनके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करो। फर्स्ट है जैसे पेरिशेबिलिटी, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है हमारा उसकी करेक्टरिस्टिक है, यस, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। कैसे है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारा, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमारा वो पेरिशेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनेबिलिटी ऑफ सीजनैलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसके वो सीजनल है, ठीक है। नेक्स्ट है द बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट वो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं, जब भी प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनके सीजन है, तो जिस सीजन में वो प्रोड्यूस होंगे उसमें बल्क में प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएशन है, बिल्कुल है, क्वालिटी में प्रोडक्शन वेरिएशन, क्योंकि किस एरिया में उसकी ज़्यादा जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, किस एरिया में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ड्यू टू कंडीशन, सर्कमस्टांसेस या एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्टराइज जो इसके जो फीचर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, येस और नो, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन से सही रहेंगे, ऑप्शन ए बी एंड डी, या ऑप्शन ए बी सी, या फिर ऑप्शन सी बी डी, या फिर सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। यस, ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमें करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, ठीक है। जैसे मैंने पेरिशेबिलिटी बोला, तो जो प्रोड्यूस है वो पेरिशेबल होता है, जैसे वेजिटेबल्स की बात कर ले अगर हम, ठीक है, तो वो पेरिशेबल होती है, मीन्स कि जो पेरिशेबल क्या होता है कि जो 2-4 दिन में जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो जो लॉन्ग नहीं रहती, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती, ठीक है। सीजनेबिलिटी, जैसे सीजनैलिटी बोल रहे हैं अगर हम किसी प्रोडक्शन की, तो वो सीजन के बाद, जैसे हमें पता ही एग्रीकल्चर क्या सीजनल है, किसी सीजन में बीट रहेगी, किसी सीजन में राइस रहेगा, ठीक है।
तो वल्कीनेस ऑफ प्रोड्यूस, जैसे हमने अभी बात करी कि जब भी हमें उसे जिस सीजन में उसे प्रोड्यूस करते हैं बल्क में प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो पूरे ईयर तक हमारे पास रहे, ठीक है। तो वेरिएशन भी है क्वालिटी की डिफरेंट एरियाज में इसकी, तो इसके लिए जो ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें सारे के ऑप्शन करेक्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? मेकिंग रूरल एरिया इंडस्ट्रियलाइज्ड, improving the productivity of the agriculture, improving infrastructural facility in the rural area, the improving the quality of life of rural people. Yes, any idea क्या जो है मेन गोल है हमारा रूरल डेवलपमेंट का? यस, एनी आइडिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मेन एम है, या फिर जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की उसे इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल को इम्प्रूव करना? यस, यस, द डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कर रहे हैं रूरल एरिया में, जब प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंप्रूव कर रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल, वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अल्टीमेट जो हमारा एम क्या है, गोल क्या है, वो क्या है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ assembling, storage, grading, packaging and distribution of different agriculture product is known as। ठीक है, अगर हम असेंबल कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हैं? उसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहते हैं, या एग्रीकल्चर बैंकिंग कहते हैं। यस, एनी आइडिया? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सारे के सारे क्या है? मार्केट के कंपोनेंट्स हैं, मार्केटिंग के कंपोनेंट है। उन्हें असेंबल करना, उन्हें स्टोर करना, ग्रेड करना, पैकेजिंग में, पैकेज में बनाना, ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में। ये सारा किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। क्लियर? तो ये था हमारा आज की क्लास। So like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos.